अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका सल्यूशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो इक्वेशन गिवन है वो भी इन द फॉर्म ऑफ द कम्बिनेशन गिवन है, जो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था एज इट इज़ है। इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता था, हम इक्वेशन को रीअरेंज करते थे। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है x-1 x+5 x+8 x+2 -880 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा और ये क्वेश्चन अगेन लिख दिया। ये क्वेश्चन अगेन लिखने का ये मतलब है कि पेपर में प्रेजेंटेशन इस तरीके से देते हैं। ठीक है, फिर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करने लगे हैं। रीअरेंज इस तरह करते थे कि हम जो है दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके से लिखते थे, जब उनमें कांस्टेंट वैल्यूज़ को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों का सेम वैल्यू आंसर आए। देखिए -1 है और 8, ये आपस में +8 है ना, तो माइनस हो जाएंगे माइनस और +8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +7। अब 5 और 2 ये दोनों जब आपस में ऐड होंगे तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 7। ठीक है, इस तरीके से हम, ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की। ठीक है, रीअरेंज किस तरीके से करना है, रीअरेंज हम क्यों करते हैं वो नेक्स्ट देखते हैं। रीअरेंज इट, हमने इसको रीअरेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए -1 और +8 इन दोनों की कांस्टेंट वैल्यू ये भी हमारे पास 7 की इक्वल आती है, और बाकी 5 और 2 बच गई तो 5 + 2 ये भी 7 की इक्वल आती है। इसको इसके साथ लिख देंगे और इसको इसके साथ मिला के लिख देंगे। ठीक है, x-1 के साथ x+8 लिख देंगे और x+5 की जगह साथ x+2 लिख देंगे -880 इक्वल टू 0। अब देखें ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस x और प्लस माइनस -8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे देखें x के साथ मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, और 2 के साथ 2x, और फिर 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x और प्लस और 5 2 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आ गया -880 इक्वल टू 0। इस स्टेप में हमने जस्ट इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। हम नेक्स्ट देखें, यहाँ पे x के, बस इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लें। x² और इन ये दोनों आपस में +-8 क्योंकि दोनों x की हैं। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ x की हैं, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा +7x -8, ये x² और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 7x + 10 -880 इक्वल टू 0। अब देखें ये वाली टर्म भी सेम है, यहाँ पे ये वाली टर्म भी सेम है, तो इन दोनों को हम y की इक्वल पुट कर देंगे। ये टर्म्स सेम बनाने के लिए हम इक्वेशन को रीअरेंज करते थे। ठीक है, ताकि हम ये हमारे पास ये वाली दोनों जो वैल्यूज़ फ्रंट स्टार्टिंग वाली वो सेम आ जाए और उसे हम y की इक्वल पुट कर दें। पुट कर दिया x² + 7x को y की इक्वल, तो अब इस इक्वेशन में पुटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा y -8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y + 10 -880 इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ y²। ठीक है, ये 10y - 8y और ये दोनों प्लस माइनस हमारे पास 8 × 10 क्या आ जाएगा 80 और -880 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए y² आ गया है, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे ना आपस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 में से 8 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा +2, क्योंकि 10 के साथ क्या है प्लस 2y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस 880 को 80 में ऐड करेंगे तो 960 -960 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें ये अब हमारे पास क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने लगे हैं। फैक्टराइजेशन में क्या करते थे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, हमारे पास क्या आएगा 960 y का स्क्वायर। हम वो वाले फैक्टर्स लेते थे जब इनको आपस में प्लस माइनस करें, हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू, मिड वाली वैल्यू जो कि 2 है वो आ जाए। तो इन दोनों को देखें 32 × 30, ये हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 960 आ जाएगा, और जब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो क्या आ जाएगा 2y। यहाँ पे y² - 960 एज इट इज़, इसकी जगह हमने +32y - 30y लिख दिया। ठीक है, इसके फैक्टर्स लिख दिए। प्लस माइनस करेंगे तो 32 में से 30 हमारे पास क्या आ जाएगा 2y। ठीक है,
और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -960 वाई का स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों वैल्यू में से y कॉमन ले लेंगे, बाकी अब क्या बचेगा y प्लस 32। इन दोनों में से -30 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 32 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। अब ये पूरी टर्म एक है और ये पूरी टर्म एक है, ठीक है। वही हम फैक्टराइजेशन वाला ही सारा प्रोसेस कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे y प्लस 32 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब y प्लस 32 को भी इक्वल टू 0 लिख देंगे और y माइनस 30 को भी इक्वल टू 0 लिख देंगे अलग अलग। y प्लस 32 इक्वल टू 0, y माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से भी y की वैल्यू, यहाँ से भी y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 32 प्लस का माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 30 प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा। एक हमारे पास y की वैल्यू जो है -32 आ गई और दूसरी वो क्या आ गई है 30। पुट हमने 1 बाय 1 ये वैल्यूज़ अब क्वेश्चन नंबर 1 में जिसके इक्वल हमने y को पुट किया हुआ था उसमें पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 30 जो है क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू वाई, तो y की जगह हमने 30 लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये 30 प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा -32, हमने इक्वल टू इसको 0 की इक्वल लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी ये हमारे पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम फैक्टराइजेशन सॉल्व करने लगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे -30 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। हम इसके वो वाले मल्टीपल्स लेंगे जिनको आपस में ऐड करें, हमारे पास 7x आ जाए। तो यहाँ पे देखें 10 मल्टीप्लाई बाई 3 लें तो इन दोनों को आपस में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइड्स वाली वैल्यू -30 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7x। तो एक्स स्क्वायर और -30 एज इट इज़ है, इसकी जगह 10x माइनस 3x लिख दिया, इसे इक्वल टू 0 लिखा। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 10 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -3x प्लस 10 बच गया इक्वल टू 0। अब इस पूरी टर्म से और इस पूरी टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 10 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया x माइनस 3। x प्लस 10 को भी इक्वल टू 0 लिख दिया, x माइनस 3 को भी इक्वल टू 0 लिख दिया। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस 10 है दूसरी साइड पे जाके -10 हो जाएगा, यहाँ पे -3 है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +3। अब यहाँ पे x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने असल में x की ही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, हमने y की इक्वल उसको पुट करके फिर y की वैल्यूज़ फाइंड करके दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया और वहाँ से x की वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। एक x की वैल्यू -10 आई है और दूसरी क्या आई है 3, ठीक है। एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू। दूसरी हमारे पास y की वैल्यू -32 थी, हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x -32 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये आप में 32 दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0 लिख दिया। अब हम इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं कर सकते, इसके प्रॉपर हमारे पास फैक्टर्स नहीं बनते, तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। इस कंपेयर करने के बाद a, b और c की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। a की 1 आ गई है, b की 7 और c की 32। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम बस इसमें a, b और c की वैल्यूज़ जो है वो जस्ट पुट करेंगे। यहाँ पे हमने जो है वो a, b, c की वैल्यूज़ पुट की हैं। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। x इक्वल टू -7 एज इट इज़ प्लस -7 का स्केल ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49 और 32 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके एक ही स्टेप में इनका जो है नेक्स्ट इनको आपस में माइनस करके हमारे पास क्या आ गया -79 और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस ये हमारे पास 79 का परफेक्ट स्क्वायर जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो 79 स्क्वायर रूट और -1 को हम कॉम्प्लेक्स एओटा में लिख सकते हैं। एओटा में लिख दिया डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे। तो हमारे पास ये दो आंसर्स आ गए। दो हमने x के पहले फाइंड कर लिए थे, दो ये थे। तो इसको हम इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट SS करली ब्रैकेट्स में -10 3 -7 प्लस माइनस के रूट 79 एओटा डिवाइडेड बाई 2। यही हमारे पास आंसर है, ये इसका सोल्यूशन है। और यहाँ पे देखिए रूट्स जो हैं वो 4 हैं। जब हम इक्वेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उसको डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की हाईएस्ट पावर 4 आएगी। तो यहाँ पे जो रूट्स निकलेंगे, जो आंसर्स आएंगे x के, वो भी 4 टाइम्स होंगे। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर्स आए थे वो 4 टाइम्स ही है।